ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी नींव फिर से मजबूत करने में लग चुकी है। इसके लिए भाजपा ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को पूरे देश में और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में वहां के सांसदों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के आदेश दिए हैं। अब भाजपा की इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर शिवसेना के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। रावत ने कहा कि बीजेपी की ये यात्रा मतलब कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश भर में अब बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। बता दे, कांग्रेस पहले ही बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को चंदा वसूली यात्रा करार दे चुकी है। देश भर के कई राज्यों में भाजपा की ओर से निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि यह यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण है। संजय राउत ने आगे कहा कि फिलहाल जिस तरह की भीड़ भाजपा की इस यात्रा में दिखाई दे रही है और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उससे तीसरी लहर का आना तय है। बीजेपी महाराष्ट्र को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री नारायण राणे 17 से 26 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। मीडिया से बात करते हुए रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब देश में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। रावत ने कहा कि हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार टॉप 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में बीजेपी का एक भी नेता शामिल नहीं है। रावत ने कहा कि देश में हुए एक सर्वे के मुताबिक सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में उद्धव ठाकरे का भी नाम टॉप 5 में शामिल हुआ है। उद्धव के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक भी इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी के एक भी नेता का नाम इस लिस्ट में नहीं होना ये दर्शाता है कि देश में बीजेपी का ग्राफ अब तेजी से गिर रहा है और उसी का यह परिणाम है कि पसंदीदा नेताओं की लिस्ट से उनके नाम गायब हो रहे हैं। वहीं शिवसेना के अलावा कांग्रेस ने भी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की इस यात्रा को चंदा वसूली यात्रा करार दिया है। बता दे, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर सभी भाजपा नेता करीब 19,567 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। बीजेपी की यह यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी। यह यात्रा के दौरान 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। खासकर मोदी सरकार द्वारा गरीबों के लिए किए गए कामों के बारे में जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।